दोस्तों आइए मैं आपका स्वागत करूं स्मार्ट बिन यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्मार्ट बिन का जन्म लोगों की मदद करने के उद्देश्य से किया गया था जिनको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, माइंड कंट्रोल, इंश्योरेंस और मोटिवेशन की जरूरत थी। लेकिन अभी ये चैनल सिर्फ इंश्योरेंस के लिए ही होके रह गया है, पर जल्दी ही अब मैं आपको हफ्ते में एक वीडियो एक्सेल पर भी देना शुरू करूंगा ताकि आप उसे अपने दैनिक कामों में उसका उपयोग कर सकें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए ताकि मेरा उत्साहवर्धन होते रह सके। आज मैं मोटिवेशन के कैटेगरी में आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप में है ये चीज? क्या है वो चीज, ये हम आगे देखेंगे। और ये चीज अगर आपके अंदर आ जाए तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि सफलता को आप तक आने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप में ये चीज भी आ जाए, लोगों के अंदर सफलता के लिए आवश्यक बहुत सारी चीजों में से इस चीज का ज्यादातर अभाव होता है जिस कारण से वो सफल नहीं हो पाते। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, मेल आईडी पे, व्हाट्सएप के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ये डिस्क्लेमर है। क्या आप इनको पहचानते हैं? ये कौन है? नहीं? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं। इनकी उम्र अभी 87 साल की है। इनका नाम है चंद्रो तोमर। अब कुछ याद आया आपको? नहीं? चलिए, इनका गांव का नाम है जौहरी, जो कि बागपत उत्तर प्रदेश में है। 1999 इनकी जिंदगी में एक नया बदलाव लेके आया। उस वक्त इनकी उम्र लगभग 60 से 65 साल के बीच में थी। इमेजिन करिए 60 से 65 साल के बीच की उम्र। 2001 में, यानी कि 1999 से लेके 2001 तक कितना समय हुआ? 2 साल। 2 साल के अभ्यास में इन्होंने दिल्ली पुलिस के डीआईजी को एक कंपटीशन में हराया था। इमेजिन करिए, दिल्ली पुलिस का डीआईजी और कहां चंद्रो तोमर। ये इन्हीं की देवरानी है। उम्र है इनकी 82 साल इस वक्त। नाम है प्रकाशी तोमर। गांव इनका भी वही है। इन्होंने सिर्फ चंद्रो तोमर को फॉलो किया है। चंद्रो तोमर का ताल्लुक एक एग्रीकल्चर फैमिली से है, यानी बिल्कुल खेती किसानी वाली फैमिली। 15 साल की उम्र थी जब चंद्रो तोमर की शादी कर दी गई थी। बहुत पुरानी बात है। चंद्रो तोमर मैंने जैसा कि बताया बागपत की रहने वाली हैं। इनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई है, पढ़ी लिखी नहीं है बिल्कुल भी चंद्रो तोमर, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंग्रेजी को समझ लेती हैं। 65 इयर्स की एज पे इन्होंने पहली बार शूटिंग की राइफल को अपने हाथ में लिया था, और वो भी एक्सीडेंटली। इन्होंने कभी प्लान नहीं किया था कि ये शूटिंग करेंगी, लेकिन इनके भाई जो थे ना, वो सेना में थे और इन्होंने पहले दिन से अपने जन्म के समय से घर में बंदूक जरूर थे। ये एक्चुअली अपनी पोती शेफाली को शूटिंग के लिए लेके जाती थी, और इनका काम सिर्फ इतना सा था कि बेटी है, पोती है, तो उसको लेके जाना और लेके आना। एक दिन शेफाली से राइफल लोड नहीं हो रही थी, तो चंद्रो तोमर ने क्या किया, उसकी हेल्प की, और हेल्प करने में आउट ऑफ एक्साइटमेंट उन्होंने एक शॉट लिया, और यह शॉट बुल्स आई के ऊपर लगा, यानी कि डॉट इन द सेंटर लगा। वहां पे जो कोच थे ना, उन कोच ने इनसे कहा कि आप ट्रेनिंग ले लो। अगर आप एक बार में बिना किसी ट्रेनिंग के ये काम कर सकते हो तो आप ट्रेनिंग लो। इनके अंदर भी बचपन से बंदूक देखी थी तो एक इच्छा थी। चंद्रो ने इस शूटिंग का अभ्यास लेट आवर्स में किया, जब घर के सारे लोग सो जाते थे उस वक्त, और कभी भी इन्होंने अपनी फैमिली को ये डिस्क्लोज नहीं किया कि ये इस तरह का कोई अभ्यास कर रहे हैं। अभी अभ्यास करते हुए 15 दिन ही गुजरे थे कि चंद्रो का फोटो लोकल न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हो गया, और जब चंद्रो तोमर का फोटो लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया,
फिर तो क्या था, फिर तो कैसे छुपता, सारे लोगों ने देख लिया। 2 हफ्ते के बाद ही प्रकाशी तोमर ने भी इनको फॉलो करना शुरू कर लिया। यानी प्रकाशी तोमर वो हैं जिन्होंने 15 दिन में इनका जब सक्सेस स्टोरी देख लिया, उसके बाद जैसे जैसे चंद्रो तोमर ने किया वैसे वैसे प्रकाशी तोमर भी करने लगी। दोनों लोग रात को ही अपने को तैयार करती थी इस शूटिंग के लिए। प्रकाशी तोमर और चंद्रो तोमर ने पहली बार नॉर्थ जोन की चैंपियनशिप में भाग लिया और इन्होंने एक आर्मी ऑफिसर को इस कंपटीशन में हराया और सिल्वर मेडल लिया। ये गोल्ड मेडल नहीं था, पर पहले ही कंपटीशन में, पहले ही चैंपियनशिप में अगर सिल्वर मिल रहा है तो नॉट बैड, इट इज अ वेरी गुड स्टार्ट। हालांकि इनकी जो पोती थी शेफाली, उसने भी जूनियर कैटेगरी में इसी साल इसी कंपटीशन में सिल्वर मेडल शेफाली को भी मिला था। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, शेफाली बच्ची थी अभी और ये दादी थी। इनके कैरियर में इन्होंने 30 से ज्यादा नेशनल चैंपियनशिप्स को जीता है। 2016 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और वो इनका लास्ट चैंपियनशिप था। अभी 2016 से ये यंगस्टर्स को कोच कर रही हैं, गैदरिंग को एड्रेस कर रही हैं और बहुत सारे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस को भी ये इनॉग्रेशन किया है। वहां लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करती हैं कि मैं कर सकती हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो ये कहानी थी 2 बहनों की, प्रकाशी तोमर और चंद्रो तोमर की। देखिए सफलता कैसे आती है। चंद्रो तोमर इस जगह से, जो कि गांव का घर है इनका, देख रहे हैं पूरा परिवेश गांव का दिख रहा है। अब इनके ऊपर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है सांड की आंख। ये सांड की आंख यानी यहां से यहां तक का ये जो सफर है वो पूरा करने के लिए वो कौन सी एक खूबी थी जो इन दोनों के अंदर थी, कौन सी एक खूबी, जस्ट वन। बहुत सारी चीजें थी, इन्होंने प्रैक्टिस भी की थी, इन्होंने ट्रैवल भी किया था, सब कुछ था, लेकिन वो एक आदत कौन सी है? क्या वो स्किल है या फिर विल है? ध्यान दीजिए, स्किल के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, स्किल के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस स्किल को करने के लिए विल का होना बहुत जरूरी है। ये विल था इन दोनों दादियों के अंदर, ये विल था इन चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर के अंदर, और इस विल ने ही सब कुछ किया। स्किल, काम को करने का हुनर। कोई भी काम कैसे होगा ये स्किल डिसाइड करेगा। विल, ये काम मुझे करना ही करना है, ये विल है। डेविड श्वार्ट्ज ने अपनी एक किताब के अंदर लिखा है, मैं यहां लिख के आपको बताता। डेविड श्वार्ट्ज ने अपनी बुक में कहा है कि आप तो ये सोच लो कि करना क्या है, बस आपका काम सिर्फ इतना है कि ये सोच लो कि करना क्या है, कैसे करना है। समस्या ये है ना कि ये करना तो है मेरे को, कैसे करना है ये आपका दिमाग आपको बता देगा। कौन बता देगा? आपका दिमाग। लेकिन इसकी एक शर्त है, बस वो शर्त जो है ना वो डेविड श्वार्ट्ज ने अपनी बुक में नहीं बताई, मैं आपको बताता हूं वो शर्त क्या है। वो शर्त ये है कि माई सक्सेस इज मेजर्ड बाय द विलिंगनेस। विलिंगनेस किस चीज की? इस काम को करने की कितनी इच्छा है। क्या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पास कोई और काम नहीं है? क्या ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे को ये काम नहीं करूंगा तो मेरा घर नहीं चलेगा, तो मैं उतना ही करूंगा जिससे मेरा घर चल जाए। और यही वजह है कि ये जो विलिंगनेस है ना, यही चाबी है सक्सेस की। एक और एग्जांपल मैं आपको इसके लिए देना चाहता हूं। आप कौन सी वाली कैटेगरी में हैं? आप तो सिर्फ विल डेवलप कर लो अंदर से,
जबरदस्ती वाली नहीं। लॉकडाउन में जॉब चला गया है तो क्या करूं, बीमा की एजेंसी ले लेता हूं। मेरी आज ही बात हुई है कि नहीं एक एजेंट से, उन्होंने कॉल और उन्होंने मेरे से पूछा कि सर मेरी जॉब चली गई है, मेरी 15,000 रुपए की जॉब थी, मैं यहाँ 15,000 तो कमा लूंगा ना। क्या मतलब है 15,000 तो कमा लूंगा? मजबूरी में कर रहे हैं आप इस काम को, विल नहीं है तो स्किल भी नहीं आएगी। और विल और स्किल जब दोनों नहीं होंगे तो आप क्या होंगे? आपको लग रहा है आप सफल हो जाएंगे? शायद नहीं होंगे। तो विल होना जरूरी है। अगर विल होगी तो स्किल भी अपने आप आपके पास आ जाएगी। देखिए ये एक अंडा है, इसको मैंने बाहर से हथौड़ी से तोड़ दिया तो ये योक निकल आया बाहर, है ना। यानी कि जो लाइफ थी इसके अंदर, जो जीवन था वो समाप्त हो गया, लाइफ एंड हो गई। वही ये अंडा है जिसमें से अंदर से फूटा है, और ये अंदर से फूटा है तो लाइफ शुरुआत हो गई है, एक जिंदगी निकली है इसके अंदर से, और ये जिंदगी संघर्ष करेगी और आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी ये जिंदगी। आपके केस में क्या है? क्या आप इस बीमा के काम को जबरदस्ती अपनाए हुए हैं या अंदर से इच्छा है? विल है तो स्किल आ जाएगी, पर क्या विल है आपके अंदर? आप कौन सी बकेट में हैं? स्किल वाली में है या विल वाली में है? स्किल वाली में नहीं है तो चलेगा, लेकिन विल वाली में नहीं है तो नहीं चलेगा। विल का होना तो बहुत जरूरी है। आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा और आप इसका फायदा उठाएंगे और अपने ग्राहकों को भी फायदा पहुंचाएंगे। ग्राहकों को कैसे फायदा पहुंचाएंगे? जब विल होगी तो स्किल आएगी, स्किल आएगी तो ग्राहकों को भी आप बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकेंगे। अगर आपके ग्राहक आपसे कोई और ऑब्जेक्शन देते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसका उत्तर। कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी और अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। हमारा संपर्क 9358982109। पूछते रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए और कमाते रहिए। स्मार्ट बिन आपकी इस मुहिम में आपके साथ है। और अब हमारी वेबसाइट BIMACamp.com पे भी आइए। संपर्क 9358982109। इस प्रेजेंटेशन को धैर्यपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। मेरा आप सबसे कहना है, विल डेवलप कर दीजिए। विल डेवलप कर लेंगे, सफलता से कोई नहीं रोक सकेगा। कोई अड़चन, कोई मुश्किल, कोई समस्या आपको रोक नहीं सकेगी। धन्यवाद।